तो मैं बात कर रहा था कि एचटीवी के ड्राइवर्स को मैं बार बार इसलिए एड्रेस करता हूँ क्योंकि वो लोग रोड पर ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं और दूसरे नंबर पर ये है कि उनकी रफ्तार दूसरी गाड़ियों से स्लो होती है। तो हमेशा सड़क के बाईं जानिब चलना है तब तक जब तक कहीं रोड के ऊपर ऐसा कोई साइन बोर्ड ना हो जिसमें आपको दाईं जानिब रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस ना दी गई हों, हदायत ना दी गई हों या आपने दाएं मुड़ना है। अच्छा, मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूं, मैं कतअन भी आपके साथ जो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो मोटरवे और हाईवेज की नहीं है, वो आम रोड्स की भी होती हैं। आप हर चीज़ को मोटरवे के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कमेंट्स में अक्सर लोग कह रहे होते हैं जी मोटर पे यू टर्न नहीं है, राइट मुड़ने वाला कोई सीन नहीं है, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लोकल रोड्स पर भी और हाईवेज और मोटरवेज पर रूल्स सेम हैं, ट्रैफिक साइन बोर्ड सेम है। तो इसलिए ये जो मैं बात कर रहा होता हूँ, ये आप अगर लोकल रोड पे भी जा रहे हैं, इन सिटी भी जा रहे हैं, तो आपने लेफ्ट रहना है। अगर आपने राइट मुड़ना है तो राइट इंडिकेटर लगाएं, लेकिन ओवरऑल आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट लेन में ही आप रहेंगे। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपने दौरान ड्राइविंग बैक व्यू मिरर्स का इस्तेमाल बार बार करना है, साइड वाले भी और जो सेंटर में लगा होता है वो भी बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपको रोड की आगाही रहेगी। अच्छा, अगर वो गाड़ी आपको ओवरटेक करना चाहती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना के कुछ अर्सा पहले लगाई थी। अगर वो गाड़ी आपको ओवरटेक करना चाहती है तो यार, अब एक एचटीवी है, मैं खास तौर पे एचटीवी को बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये अक्सर एचटीवी ड्राइवर्स के और एलटीवी ड्राइवर्स जो हैं कमर्शियल गाड़ियों के, इनमें ये प्रॉब्लम आ रहा होता है और हम रोड के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब वो एक जा रहा है जी 40 की स्पीड पे, दूसरा उसको ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है 45 पे, और वो पहले वाले ने भी 45 कर ली। अब ये दोनों गाड़ियां चल रही हैं और इनके पीछे एक लंबी लाइन लग गई है जो कि इस इंतजार में कि ओवरटेकिंग कंप्लीट हो तो हम क्रॉस करें। तो ऐसा हरगिज नहीं करना है। अगर वो गाड़ी क्रॉसिंग में आके आपको क्रॉसिंग करना चाह रही है और आप अगर 40 की स्पीड पे जा रहे हैं, वो 45 पे कर रही है, तो अपनी स्पीड 35 कर ले ताकि ओवरटेकिंग जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो कभी भी कोई भी गाड़ी आपको ओवरटेक करना चाह रही है तो उसको मौका जरूर दें। अच्छा, अब जो गाड़ी है ये एक अमूमन चीज देखने में आती है इन सिटीज, हाईवेज पर तो फुटपाथ वगैरह नहीं होते, कि अपनी गाड़ी के लिए अगर कोई पार्किंग नहीं मिल रही तो फुटपाथ पे चढ़ा के खड़ी कर दी। बाज फुटपाथ होते हैं उन पे स्लोप बनी होती है तो इजीली गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो फुटपाथ पर या एक्सट्रीम में लेफ्ट में ना वो प्रॉपर फुटपाथ हाइट पे नहीं होता, बराबर पे होता है, तो कभी भी वहां पर आप गाड़ी को ना खड़ी करें, वहां पर पार्क ना करें, ताकि पैदल चलने वालों के लिए दुश्वारी ना हो, क्योंकि जितना रोड पे हक आपका है उतना उनका भी है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर आपकी एक शॉप है वो अक्रॉस द रोड है, यानी कि रोड की दूसरी तरफ है और फुटपाथ से उस साइड है, तो वहाँ उसको आप क्रॉस करके दूसरी साइड पे जा सकते हैं, लेकिन पार्किंग आप तब भी नहीं करेंगे। अच्छा, गाड़ी के जो बैक व्यू मिरर्स हैं इनके बारे में, इनको आप जो है 3 से 5 सेकंड के बाद बार बार देखें, बार बार इनको 3 से 5 सेकंड के बाद देखें, उससे आपको रोड का अंदाजा हो जाता है। अच्छा, ये बैक व्यू मिरर्स को बार बार 3 से 5 सेकंड के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि रोड के ऊपर कुछ छोटी ट्रैफिक आ रही होती है। जैसे कि अगर आप एचटीवी ट्रॉलर चला रहे हैं तो कोई बाइक वाला भी हो सकता है, बाइक की स्पीड आपसे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। जब आप क्रॉसिंग कर रहे होते हैं तो बाइक की विजिबिलिटी ज़ाहिर सी बात है कम है, गाड़ी की ज़्यादा है, तो आपको अगर वो उसकी कोई भी मूवमेंट है वो आपको नज़र आए। और उसके बाद हम एक ब्लैक स्पॉट पे बात करेंगे कि गाड़ी में एक ब्लैक स्पॉट होता है क्रॉसिंग के दौरान जो कि आपको बैक व्यू मिरर पे नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हम इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो में आपको टिकटॉक पे मिलेगी, तो उस पर उसका बताया जाएगा। तो उसको आपने वो, ताकि ब्लैक स्पॉट में भी अगर आ गई है गाड़ी तो वो या बाइक वो आपको नज़र आ सके। अच्छा, और जो अगर आप मोटरसाइकिल सवार हैं, ये मैं कहूँगा हाईवे पर तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ज़रूरी है और लोकल रोड्स पे भी इसकी ज़रूरत है, बैक व्यू मिरर्स। अब बैक व्यू मिरर्स ना होने की वजह से जब मोटरसाइकिल सवार क्रॉसिंग करता है तो अक्सर हादसे का शिकार हो जाता है। दूसरी बात,
एक लॉन्ग व्हीकल को जब वो क्रॉस करता है तो बाज़ औक़ात उसको आइडिया ही नहीं हो पाता है, और ख़ास तौर पे रात को, कि वो उसको क्रॉस कर रहा है और वो अचानक अपनी लेन बदलता है और वो एक हादसे का शिकार हो जाता है। पहली तो बात ये है कि मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो फर्स्ट लेन में भी नहीं चलेंगे, वो हार्ड शोल्डर पे चलेंगे। अगर एक हार्ड शोल्डर पे कोई चीज़ जा रही है, वो फर्स्ट लेन से उसको क्रॉस कर रहे हैं, कि गधा रेडी जा रही थी, उन्होंने, या रिक्शा जा रहा था, उसको क्रॉस करना है, तो वो बैकव्यू मिरर का इस्तेमाल करें। अगर बिलफर्ज बैकव्यू मिरर नहीं लगे हुए तो गर्दन घुमाएं और पीछे देखें, और अगर ट्रैफिक का ऑब्जर्व करें, देन आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब होता क्या है, ये एचटीवी ड्राइवर्स को मैं दोबारा फिर इसके ऊपर बात करूंगा। अगर आप एक ऐसी जगह पर हैं, सिंगल रोड पर हैं, आप देख रहे हैं कि सामने से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर आप भी इस रोड में घुस जाएंगे तो ट्रैफिक जो है वो जैम होने का ख़तरा है, या आप एक ऐसे रोड पे जा रहे हैं जिस पे ओवरटेकिंग मुमकिन नहीं है और आपके पीछे बहुत सारी छोटी कार्स, बाइक्स और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अपनी गाड़ी को चंद लम्हात के लिए किसी भी एक साइड पे लगाएं, ताकि अगर आगे तंग रास्ता है वो तमाम ट्रैफिक गुजर जाए और आप उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चले जाएं। क्योंकि अगर आप उसमें चले जाएंगे पहले उस तंग जगह पर, तो पीछे से जो ट्रैफिक है उसकी बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। अगर आगे से आने वाली जो ट्रैफिक है वो इस तरह से आ रही है कि आप अगर जाते हैं तो वो डिस्टर्ब होती है, या आपकी गाड़ी ज़्यादा फैलाव वाली है, तो उसका आने का इंतज़ार करें। अगर आप वहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होगा ट्रैफिक को स्मूथ होने में। और आज की जो आखिरी बात है वो ये है कि हमने अक्सर देखा है कि जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने एलसीडी लगाई होती है, उसके ऊपर कोई वीडियोस चल रही होती हैं, कोई सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, तो उनकी तवज्जो अक्सर औक़ात उनकी तरफ हो जाती है और वो एक हादसे का सबब बनता है। या दूसरी बात ये होती है कि जो साथ साइड पे सीट पे बैठा होता है आदमी, वो उससे बात करना शुरू हो जाते हैं। जब वो उससे बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी तवज्जो दोबारा रोड से हट जाती है और हादसे का सबब बन जाती है। तो मेरी तमाम दोस्तों से, देखने वालों से गुजारिश है कि ड्राइविंग के दौरान ड्राइविंग इस तरह से करें कि आप एक मुहज़्ज़ब शहरी होने का अपना किरदार अदा करें और साबित करें कि आप एक बहुत ही मुहज़्ज़ब शहरी हैं। शुक्रिया।